मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे ये सवाल किया है कि उनके पास लैंटेना का प्लांट तो है, वो पौधा तो है, वो ले आए हैं नर्सरी से, और जब वो नर्सरी से लाए तो उसमें बहुत ज़्यादा फूल थे, लेकिन जब वो अपने लाके घर में उसको ग्रो करना शुरू किया है तो बिल्कुल फूल उसके पौधे पे, उनके पौधों पे आ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा कुछ क्या कर सकते हैं वो कि जिनसे उसके लैंटेना के प्लांट में फूल ढेर सारे आ जाएं, आना शुरू हो जाए। तो इस वीडियो में हम उन्हीं टिप्स के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो अगर आप अपने लैंटेना के प्लांट में फॉलो करें तो आपके लैंटेना के प्लांट में बहुत ज़्यादा फूल आएंगे, जिस तरीके से मेरे प्लांट में आ रहे हैं। और अगर आप कुछ गलतियां कर रहे हैं तो वो भी आपको इस वीडियो के थ्रू पता लग सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि आप किस क्वालिटी का पौधा नर्सरी से लेके आए हैं। नर्सरी में हर तरीके से पौधे मिलते हैं, हर तरीके के पौधे मिलते हैं, हर वैरायटी के पौधे मिलते हैं। और जब कभी आप अपने लैंटेना के प्लांट को देखें या उसको खरीदने की कोशिश करें तो उसमें कुछ साइंस होते हैं ये नर्सरी के पौधे को आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहले आप अपने पौधे के पत्तों के नीचे देखिए किसी तरीके के डिजीजेस तो नहीं है, क्योंकि जनरली लैंटेना के जो प्लांट होते हैं उसमें पत्ते के नीचे से डिजीजेज लगना शुरू होती हैं। अगर आपके लैंटेना के प्लांट में जो आप नर्सरी में देख रहे हैं उसमें पत्ते के नीचे कोई डिजीज नहीं है तो आप परफेक्टली फाइन पौधा ले सकते हैं, उसको बिल्कुल हेल्दी प्लांट है। अगर किसी भी तरीके के पत्ते में दाग हैं या धब्बे हैं तो वो आप पौधा नर्सरी से ना खरीदें। किसी भी तरीके का जो अगर स्ट्रेस होता है पौधे को तो उसके जो साइंस हैं वो लीव्स पे अवेलेबल हो जाते हैं, लीव्स पे दिखते हैं। अगर वो स्ट्रेस वाला पौधा आपको नर्सरी में नजर आ रहा है तो आप उसको वो पौधा मत लीजिए, आप कोई कंप्लीटली दूसरा हेल्दी प्लांट अपने लाके प्लांट घर में लगा लीजिए। दूसरी टिप है फ्रेंड्स, आपने इस प्लांट की लोकेशन कैसी रखी हुई है। अगर आप, कई लोग लैंटेना के प्लांट को चाहते हैं कि वो इंडोर ग्रो करें और बहुत ज्यादा फ्लावरिंग करें, तो वैसा नहीं होता। लैंटेना एक ऐसा प्लांट है जिसको धूप की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है, तो अगर आप इसको धूप नहीं दिखाएंगे तो ये ग्रो तो करेगा, इसमें स्टेम ग्रोथ तो हो जाएगी लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसको कम से कम 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आपको देनी है अगर आपने इसमें बहुत ज्यादा फ्लावरिंग चाहिए। अगर आप इसको 1-1.5 घंटे की धूप भी दिखा दें तो भी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग कर लेगा। मेरा ये जो पौधा है मैं इसको कम से कम 3 से 3.5 घंटे की धूप दिखाता हूं डेली। अब दूसरी टिप की बात करते हैं फ्रेंड्स, वाटरिंग। कई लोग क्या करते हैं कि उन्होंने सुना है कि जो लैंटेना का प्लांट है वो ड्रॉट रेजिस्टेंट है, तो वो उस प्लांट को पानी देना भूल जाते हैं। ठीक बात है, जो लैंटेना का प्लांट है वो ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है, लेकिन अगर आप उसको पानी नहीं देते हैं तो वो थोड़े टाइम के लिए झेल जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा बार बार कर रहे हैं या आप एक ऐसे आदत बना लेते हैं तो आपका जो लैंटेना का प्लांट है वो स्ट्रेस में चला जाएगा, और जब कोई पौधा किसी भी तरीके के स्ट्रेस में चला जाता है तो उसकी जो ग्रोथ है उस पर इफेक्ट तो आता ही आता है। आपका प्लांट ढंग से ग्रो नहीं करेगा, और अगर ग्रो करेगा भी तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो एक वाटरिंग शेड्यूल बनाइए जो आपके प्लांट को सूट करे। मेरा ये प्लांट जो आप सामने देख रहे हैं, मैं गर्मियों में हर 2 दिन में एक बार पानी देता हूं और सर्दियों में हर 3 दिन में एक बार पानी देता हूं। तो ये एक वाटरिंग शेड्यूल है जिससे मेरा पौधा आइडेंटिफाई हो चुका है, उसके पौधे को पता है कि इस टाइम तक मुझे पानी मिल जाएगा, तो वो अपने हिसाब से भी अपनी ग्रोथ को एडजस्ट कर लेता है। तो ये हुई वाटरिंग की बात। बाकी अगली टिप है फ्रेंड, फर्टिलाइजेशन के बारे में। अगर आप अपने लैंटेना के प्लांट को फर्टिलाइज नहीं कर रहे हैं, रेगुलरली फर्टिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। मैं कुछ आपको फर्टिलाइजर्स के नाम बता देता हूं, ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों, जो आप अपने लैंटेना के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है बोन मील फर्टिलाइजर। बोन मील फर्टिलाइजर एक कैल्शियम का नेचुरल सोर्स होता है। जो स्लॉटर हाउसेस में एनिमल जाते हैं उसकी जो हड्डियां बच जाती हैं उनको स्टीम करके ये फर्टिलाइजर बनाया जाता है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर बंदा ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना नहीं चाहता, इसलिए मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपको इस फर्टिलाइजर के बारे में पूरी जानकारी दूं। एक बोन मील फर्टिलाइजर है, उससे आपकी फ्लावरिंग इंप्रूव हो सकती है, आराम से आपको ये मिल जाएगा किसी भी नर्सरी में। एक एनपीके फर्टिलाइजर होता है, एनपीके फर्टिलाइजर पाउडर फॉर्म में आता है, और एक वाटर फर्टिलाइजर है, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है, जो आप अपने प्लांट में हर 15 से 20 दिन में दे सकते हैं। आपने एनपीके फर्टिलाइजर को कैसे देना है, इसका 1 चम्मच एनपीके का पाउडर आपने 1 लीटर पानी में मिलाना है, उसको अच्छे से डिसॉल्व करना है, और जब वो पूरा पानी मिल जाए, पानी बन जाए और फर्टिलाइजर उसमें घुल जाए, 100 से 150 ml वो फर्टिलाइजर का पानी आपने अपने लैंटेना के प्लांट में ऊपर स्प्रे भी करना है और नीचे डायरेक्टली सॉइल में भी देना है। एक और फर्टिलाइजर आता है जिसको हम कहते हैं लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट। लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट का जो फर्टिलाइजर होता है वो 61 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता है, जो आपके प्लांट को जरूरत होती है। एनपीके फर्टिलाइजर जैसे मैंने आपको बताया वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, और बहुत सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, जो आपके पौधे को चाहिए होता है लेकिन उसको गमले के उसमें नहीं मिल पाते। जमीन में लगे हुए जो पौधे होते हैं वो ये सब फर्टिलाइजर का जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन
गमले के पौधे में हमको ऊपर से ये फर्टिलाइजर्स देने पड़ते हैं। तो आप ये जो फर्टिलाइजर आता है ये कोल्ड कंप्रेस्ड फॉर्मेट में आता है, इसकी बोतल होती है और इसमें आपने 1 लीटर पानी में 1 ml लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट मिलाना है, उसको अच्छे से डाइल्यूट करना है। जब वो पानी तैयार हो जाए तो 100 से 150 ml ऊपर आप स्प्रे भी कर सकते हैं और नीचे सॉइल में डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। एक और फर्टिलाइजर आता है फ्रेंड्स, वो है डीएपी फर्टिलाइजर। डीएपी फर्टिलाइजर, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप ज्यादा डीएपी फर्टिलाइजर ना यूज करें, क्योंकि गमले के पौधों में लॉन्ग टर्म में आपकी जो सॉइल की क्वालिटी है वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगर आपने यूज करना भी है तो 3 से 4 दाने हर 20 से 25 दिन में एक बार, ज्यादा इसको यूज ओवर फर्टिलाइज आपके पौधे को नहीं करना। वैसे तो बेस्ट है आप अपने बोन मील और गोबर के खाद का जो फर्टिलाइजर है उसको मिक्स करिए और अपने लैंटेना के प्लांट में हर महीने में या 2 महीने में एक बार मिला के रख दीजिए। धीरे धीरे आपका प्लांट उस फर्टिलाइजर को एब्जॉर्ब करता रहेगा और फ्लावरिंग होती रहेगी। बेस्ट टू बेस्ट आप एनपीके फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं और लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। ये तीनों ही फर्टिलाइजर मैंने पर्सनली अपने प्लांट में यूज किए हैं और काफी अच्छे रिजल्ट्स मुझे लैंटेना के प्लांट में मिले हैं। रिजल्ट्स आपके सामने ही है कितने अच्छी तरीके से ये हेवी फ्लावरिंग ये पौधा कर रहा है। एक और टिप है फ्रेंड्स, ओवर प्रूनिंग। कई लोग क्या करते हैं कि नर्सरी वाले उन्हें बोल देते हैं कि जो पौधा है उसकी कटाई छटाई करते रहिए और नई टहनियां आएंगी और उसमें फिर बहुत ज्यादा फ्लावरिंग होगी। प्रूनिंग का एक टाइम होता है, प्रूनिंग का एक समय होता है। जब आपका प्लांट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए तब आप उसकी थोड़ी सी कटाई छटाई कर सकते हैं, या जिस टहनी पे एक बार फूल आ गया उसको आप थोड़ा सा 1-1.5 इंच से नीचे से काट सकते हैं। अगर आप रेगुलरली अपने प्लांट की कटाई छटाई करते रहेंगे तो उसमें ग्रोथ में इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप उसकी जो स्टेम को बढ़ने ही नहीं दे रहे और मैच्योर होने ही नहीं दे रहे कि उस पर फ्लावर आ सके। अब जैसे ये स्टेम है, ये स्टेम पूरी बढ़ चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, फिर वहां पे फूल बना है। अब ये देखिए, ये एक छोटी स्टेम है, ये यहाँ पे मैच्योर हो गई है, अब यहाँ पे फूल बनना शुरू हो जाएगा। तो प्रूनिंग करने का टाइम होता है। जब आपको लगे कि आपका प्लांट आउट ऑफ शेप हो रहा है तो आप थोड़ा सा उसको शेप देने के लिए प्रूनिंग कर सकते हैं। ऐसे बिना बात के प्रूनिंग करने का कोई मतलब नहीं है। आखिरी टिप है फ्रेंड, आप चेक करिए कि किसी तरीके की कीड़ा तो नहीं लगा हुआ आपके पौधे में। अगर आपके प्लांट के जड़ों में किसी तरीके का आपको लग रहा है, आपको शक है कि कोई कीड़े का अटैक हो रखा है प्लांट के जड़ों में, तो आप उस प्लांट को रीपॉट कर सकते हैं, मिट्टी बदल सकते हैं उस गमले की और उसमें थोड़ा सा नीम खली का जो खाद आती है वो मिला सकते हैं। नीम खली एक नेचुरल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड की तरह काम करती है और किसी भी तरीके के जो जड़ों पे कीड़ों के अटैक होते हैं उससे आपके पौधे को बचाती है। तो आप उसकी मिट्टी बदल दीजिए और उसको नए गमले में लगा दीजिए और फिर देखिए कि आपका प्लांट में अगर वैसे ही सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं स्ट्रेस के, जैसे कि पहले दिख रहे थे। अगर ऊपर किसी तरीके के कीड़े का अटैक हुआ है, जैसे स्पाइडर माइट्स है या किसी भी तरीके का प्लांट में आपको फंगल इन्फेक्शन लग रहा है, तो आप स्प्रे करिए। फंगल इन्फेक्शन की जो दवाई आती है उनका स्प्रे करिए, या तो वो जो प्लांट का पार्ट है वो सीधा ही प्रून कर दीजिए ताकि वो बाकी पार्ट्स में ना फैले। आप चिंता मत करिए, जब वहां से वो प्रून करेंगे आप तो वहां से 2 टहनियां या 3 टहनियां और नहीं बन जाएगी। पौधों के बारे में यही एक बहुत बढ़िया चीज मुझे लगती है, आप जहां से उनको प्रून करेंगे वहां से एक नई ग्रोथ वो दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं फ्रेंड्स जो आप अपने लैंटेना के प्लांट में ध्यान दीजिए। देखिए कि अगर आप इनमें से कुछ गलतियां कर रहे हैं या अगर नहीं कर रहे हैं तो ये टिप्स फॉलो करिए और फिर देखिए आपका लैंटेना का प्लांट कितने अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर नेगेटिव रिजल्ट्स मिले हैं तो भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए ताकि बाकी लोग आपसे कुछ सीख सकें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।